breaks and I'm burned by the morning lights. I make. हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। फ्रेंड, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ 4 डेकोर आइटम्स जो कि बने हैं ज़ीरो कॉस्ट में, और कुछ मैंने ऑनलाइन देखे हैं और कुछ अपने आइडिया के अनुसार बनाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बनाते हैं फर्स्ट डेकोर। तो मेरे पास ये एक रिंग टाइप का कुछ रखा हुआ था, मुझे ये किसी ने दिया था। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ में यूज़ हुआ होगा, लेकिन मुझे किसी ने दिया था। तो मैं अब इसी को ही यूज़ करके एक खूबसूरत सी ट्रे बना रही हूँ। तो ये ट्रे मैं अपनी सेंटर टेबल पर रखूँगी। आप कहीं भी इसको डेकोर पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये कार्डबोर्ड इसके आकार के बराबर काट लिया था, क्योंकि ये गोल शेप में है, तो इसलिए मैंने इसी शेप में एक कार्डबोर्ड काटा है जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा है। और उसके मैंने चारों तरफ ये एक थंब से खड़े करे हैं। ये भी कार्डबोर्ड से ही मैंने बनाए हैं। और आप देख ही रहे हैं, मैंने ये कार्डबोर्ड के ऊपर की परत को उतार करके अंदर से जो निकलता है ये जिगजैग में, वो मैंने लिया है। और उसको मैं कट करके छोटे छोटे टुकड़े उसके इस पे मैं लगा रही हूँ। और ये मैंने खड़े कर दिए हैं, और फेविकोल की सहायता से मैंने इनको चिपका लिया है। और इनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इन पर मास्किंग टेप लगा दिया है, ताकि ये थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और क्योंकि इसके ऊपर से हम ये रिंग रखेंगे, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर से मास्किंग टेप सारे में ही चिपका दिया है। और इस तरह से ये मेरे जो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े खड़े किए थे, तो ये अच्छे से चिपक भी जाएंगे। और क्योंकि पहले से मैंने इस पर फेविकोल भी लगा रखा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी रिंग है, इस रिंग पर हम फेवी बॉन्ड लगा लेंगे, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया कि मैं ये फेवी बॉन्ड यूज करती हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़े से स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत है और जल्दी सूखने की ज़रूरत है, तो फेविकोल क्योंकि जल्दी नहीं सूखता, इसलिए मैंने यहाँ पर फेवी बॉन्ड ही यूज करना अच्छा समझा। तो इस तरह से ये रिंग मैंने, ये जो टुकड़े मैंने खड़े किए थे, उसके ऊपर से रख दी है, और अच्छे से मैं इसको चिपका दूंगी। और क्योंकि ये मैं इसको पकड़ के उठाया करूँगी, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे से चिपक जाना चाहिए, नहीं तो ये रिंग ऊपर जब आप इसको उठाएंगे रिंग को पकड़ करके, तो ये गिर जाएगा। इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने ये रिंग इस पर अच्छे से चिपका दी, और पूरी तरह से फिक्स मैं इस पर कर रही हूँ। और ये फेवी बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने 25 रुपये का ख़रीदा था, और ये मेरे कितनी ही वीडियो में यूज हो चुका है, और आगे भी ये यूज होगा, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारा ग्लू बचा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ही, क्योंकि मैं जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पर इसको मैं यूज करती हूँ, नहीं तो मैं अपना फेविकोल से ही काम चलाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने स्ट्रॉन्ग करने के बाद इसको मैं ब्लैक कलर से पेंट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये गोल्डन कलर में पेंट करना है। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको ब्लैक कर लूँगी, ताकि गोल्डन जब मैं ऊपर से करूँगी तो ये बहुत ही अच्छे से दिखे। ये क्योंकि गोल्डन कलर के ऊपर अगर आप ब्लैक कलर के ऊपर अगर आप गोल्डन कलर करते हैं, तो ये काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इस पे सारे मैं ब्लैक कलर में कर लूँगी, और मैं इसके नीचे भी ब्लैक कलर ही करूँगी। और बस मैं इसके साइडों में केवल गोल्डन कलर कर दूँगी, क्योंकि मेरी जो रिंग है ये गोल्डन कलर की ही है। और कुछ इसमें वाइट बीट्स लगे हुए हैं, बाकी इसमें गोल्डन कलर का यूज किया गया है। तो इस तरह से मैंने इसके जो मैंने स्तंभ खड़े किए थे, ये इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर कर लूँगी। नीचे मैंने केवल ब्लैक कलर ही रखा है, क्योंकि वो तो दिखेगा भी नहीं, और उस पर गोल्डन कलर करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो कर लेना, लेकिन मैंने तो नहीं किया है। मैं केवल इसके स्तंभ पर ही गोल्डन कलर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने गोल्डन कलर भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, मेरे पास एक मिरर है। मिरर मैं लोकल मार्केट से नहीं खरीद के लाई हूँ, ये मैंने ग्लास वाली जो शॉप होती है वहाँ से मैं कटवाई हूँ इसको। क्योंकि अगर हम मार्केट से गोल शेप वाला मिरर खरीदेंगे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। ये अगर आप ऑनलाइन भी खरीदेंगे तब भी आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास में भी कोई ग्लास की शॉप हो, तो आप वहाँ पर जा कर के कटवाइए। ये आपको बहुत सस्ते में कट जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं मिरर इस पर चिपका रही हूँ, ये और इससे बड़े साइज में मैंने 2 मिरर कटवाए हैं, और ये मुझे केवल उन्होंने 45 रुपये में काट के दिए हैं।
क्योंकि उनके पास मिरर का काम होता है, तो उनके पास टुकड़े बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े वो आपको ऐसे ही निकाल कर दे देंगे कम पैसों में। और इसी तरह का अगर आप दुकान से ख़रीदेंगे कटिंग वाला और या आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलता है। तो इसलिए आप गिलास वाली दुकान पे ही जाइएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मजबूत हो जाए इसलिए मैंने इसके ऊपर वज़न रख दिया है और मैंने इसको सूखने दिया। अब देखिए इसका फाइनल लुक, ये मैंने इसको अपनी सेंटर टेबल पर रख लिया है। फ्रेंड ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैमरा शायद मेरा इसको पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहा हो, लेकिन ये ओरिजिनल में बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं मिरर का वर्क जहाँ पर भी होगा वो खूबसूरत खुद ही हो जाता है। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. Where am I? Third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. चलिए अब सेकंड वाला बना लेते हैं। ये मैंने ऑनलाइन देखा था, तो देखिए कुछ इस तरह से ये ऑनलाइन में दिख रहा था और ये 400 रुपये का मीशो पर था। तो मैंने सोचा इसको क्यों नहीं घर पे बना लिया जाए, तो मैं घर पे ही इसको बना रही हूँ। ये मैं किले से इसको तैयार करूँगी। तो मैंने किले का रोल बना करके कुछ इस तरह से इसको आकार दिया है, जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है। तो इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। फ्रेंड देखिए किले जो है आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। ये मोल्डेड किले है और इसका पाउच एक 25 रुपये में आता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस तरह से मैं इसके ये 3-3 क्योंकि इसके उसमें लगे हुए थे 3-3 पीस, तो इस तरह से मैं ये 6 पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। और इनको आपस में जोड़ने के लिए मैंने फेविकोल को लगाया और ऊपर से मैं किले का ही मैं इस पर एक बॉन्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये देखने में अच्छा लगे। बाकी तो ये वैसे भी चिपकाया जा सकता था, लेकिन ये देखने में क्योंकि मेटल का लगना चाहिए इसलिए ये मैं ऊपर से पत्ती इस पर लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये 3-3 करके इस पर जोड़ लिया है। और अब मेरे पास ये चम्मच रखी हुई थी। ये चम्मच जो है सेरेलैक के डब्बे में आती हैं, आपको तो पता ही होगा। मेरा बेबी जब सेरेलैक खाता था तब ये उसमें आती थी, तो मैंने ये जमा कर ली थी और ये मेरे पास काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो इन्हीं को मैं इसमें ग्लास जो उसमें लगे हुए थे उसकी जगह पर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इसमें कैंडल जलाया करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनको कलर कर लेती हूँ। मैंने 6 ली हैं और इनको मैं 4 को तो ग्रीन कलर में कलर कर रही हूँ और 2 को मैं गोल्डन कलर में पेंट करूँगी, क्योंकि मैंने 2 कलर ही इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरह से मैंने इनको कलर कर लिया है। फ्रेंड हमारे पास कोई भी चीज़ अगर घर में आती है तो वो बेकार नहीं जानी चाहिए। मेरा जो मेन मकसद होता है यही होता है कि हमारे घर से कुछ भी कबाड़ बाहर नहीं जाना चाहिए। हम जितना ज़्यादा हो सके उसको अपने डेकोर आइटम में या अपने यूज की चीज़ों में आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये भी तो हम खरीद के ही ला रहे हैं और हम पैसों से ही तो खरीद रहे हैं, इसलिए मैंने ये बनाने की सोची है। तो देखिए जब तक वो सूख जाते हैं तब तक के लिए मैं तीसरा बना लेती हूँ। ये तीसरा वाला भी मैंने ऑनलाइन ही देखा था, उसके लिए मैंने भी ये क्ले का ही यूज़ किया है। तो मैंने सेम टू सेम उसके जैसा नहीं बनाया है, मैं कुछ अपने घर के कबाड़ को ही यूज करके इसे तैयार करूँगी। तो देखिए मेरे पास ये लिड रखा हुआ था, मेरे एक डब्बे का लिड था और वो जो डब्बा था वो टूट गया था किसी वजह से, तो उसका मैंने लिड उठा के रख दिया था। तो उसी को मैं अब इस टाइम यूज कर रही हूँ। तो इस पर मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है और गोल्डन पेंट करने के बाद मैंने इसको सुखा लिया था और सूखने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर लूँगी। तो जो भी मेरे ये लिड के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था मैं उसी को पेंट करके एक इसको खूबसूरत से आकार में बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी इस पर चित्रकारी हो जाएगी तो ये और खूबसूरत लगेगा। तो इस पर बना हुआ था खुद ही डिज़ाइन, उसी को मैंने पेंट किया। तो देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है। पेंट करने के बाद इसका जो डिज़ाइन था वो सारा अच्छे से इन्हेंस हो गया। तो देखिए जब भी मैं कुछ वीडियो शूट करती हूँ मेरा बेबी वहीं पर होता है और ये उसका हाथ आपको नज़र आ रहा होगा, उसने अपनी नमकीन यहाँ पर ला के रख दी थी। तो फ्रेंड अब क्या करते हैं, अपने वीडियो को जारी रखते हैं। ये जो मैंने डेकोर आइटम बनाया है इस पे मैं अपनी जो लैंटर्न है उसको टांगूंगी, तो इस वजह से मैंने इसको इस लिड के ऊपर से खड़ा कर दिया है।
तो क्योंकि मैंने इसको चिपकाया है फेविबॉन्ड से और ये थोड़ा सा और मजबूत रहे उसके लिए मैं इसके ऊपर से क्ले का ही यूज कर रही हूँ। क्ले क्योंकि बहुत अच्छे से मजबूती देता है किसी भी चीज़ को जॉइंट करने के लिए भी। तो इस तरह से मैंने पहले फेविबॉन्ड लगाया था, ऊपर से मैं क्ले लगा रही हूँ ताकि मैं जब इसके ऊपर से लैंप या कोई लालटेन टांगूँ तो ये गिरे नहीं और ये अच्छे से मजबूती से टंग जाए। तो फ्रेंड इसमें हम थोड़े से मिरर यूज कर लेते हैं क्योंकि मिरर से इसमें इसके जो खूबसूरती है और बढ़ जाएगी। तो मैंने इसमें छोटे छोटे मिरर कट पीस यूज किए हैं। तो देखिए ये जो मैं बना रही हूँ ये एक डेकोर आइटम, हम चाहे इसको सेंटर टेबल पर रखें या अपने किसी सेल्फ पर रख दीजिए, ये जहाँ भी रखा जाएगा वहाँ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब हमारा दूसरा आइटम सूख चुका है तो हम उसको पेंट कर लेते हैं। पहले मैंने इसको ब्लैक कलर किया है क्योंकि मैं इसको मेटल लुक दूंगी। तो मेटल लुक देने के लिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर भी ब्लैक कलर करूंगी, फिर मैं इस पर मेटेलिक लुक में मेटेलिक कलर करूंगी। तो मैं देखिए फ्रेंड इसको ये अच्छे से सूख गया क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था, मैंने तीसरा आइटम तैयार कर लिया था। अब मैंने इसको ब्लैक कलर करने के बाद थोड़ी देर सुखाया है और सुखाने के बाद मैं इस पर मेटल कलर कर रही हूँ। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और अगर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी एक्रिलिक कलर यूज करते हैं तो आप उसकी छोटी छोटी शीशी ना खरीदें क्योंकि उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ये देखिए मेरे पास ये 110 रुपये का शायद मुझे पड़ा था और इतने बड़े बड़े 2 डब्बे हैं ये और बहुत ही टाइम से मेरे पास चल रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये पता नहीं यहाँ पर रात का लुक कैसे इसमें आ रहा है, पता नहीं शायद लाइट चली गई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो देखिए ये मेरा जो लैंप वाला आइटम था उसको भी मैंने ब्लैक कलर ही कर लिया है। दोनों मैं साथ साथ में ही तैयार कर रही हूँ। तो ये कुछ तैयार होने के बाद मैं इसके ऊपर से गोल्डन कलर कर चुकी हूँ और अब मैं इस पर 2 लीव्स जो कि आर्टिफिशियल मेरे पास रखी हुई थी तो उसको मैं काट करके 2 लीव्स इस पर लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। आप चाहे तो अगर आपके पास कोई लेस रखी है तो आप इसके चारों तरफ आप एक कोई लेस लपेट देंगे तो आप ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए अब इसका फाइनल लुक। फ्रेंड अब नेक्स्ट बना लेते हैं। ये जो मैंने सूखने के लिए कटोरियाँ रखी थी जो मैंने स्पून में से काटी थी तो वो सूख गई हैं और उसमें मैंने 2 सारी कटोरी में 2-2 करके होल कर लिए हैं और ये मैंने गर्म नेल्स को गैस पे गर्म करके इसमें छेद किए हैं। तो देखिए इस तरह से अब मैं किसी धागे से या ये मेरे पास ऊन रखी हुई थी उससे मैं इस पर पहले बांध लूँगी ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए क्योंकि इसमें मुझे कैंडल रखनी है तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैं सारी जो स्पून की मैंने कटोरियाँ निकाली थी उनको मैं एक एक करके इन सब में बांध लूँगी। और ये मैं जो ग्रीन कलर किया था इसको मैं बीच में रखूँगी और ऊपर नीचे मैं इसमें गोल्डन स्पून की कटोरियाँ रखूँगी। तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इस पर भी क्ले का ही यूज किया है कि जो मैंने ऊन और लगाई थी इस पर बांधी थी उसके ऊपर से मैं फेविकोल लगा करके क्ले लगा दूँगी ताकि ये बिल्कुल ऊपर नीचे ना सरके क्योंकि ये ऊपर नीचे सरकेंगी तो अगर हम इसके ऊपर कैंडल रखेंगे तो वो गिर जाएगी। तो इस तरह से अब ये तैयार हो गई हैं और आप इंजॉय कीजिए इसका भी फाइनल लुक। फ्रेंड अब हम बनाते हैं 4th और लास्ट आइटम। तो ये मेरे पास ग्रीन टी के 2 बॉक्स रखे हुए थे खाली कंटेनर मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे थे तो इन्हीं को मैं एक टेबल लैंप की तरह से बना रही हूँ। तो देखिए इस पे भी मैं क्ले का ही वर्क करूँगी। मैंने जो क्ले के ये रोल बना लिए हैं बारीक बारीक से तो इसको मैं इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए लगा रही हूँ और मैं ये लगाने से पहले इस पर फेविकोल लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग इस पर लगा रहे। तो इस तरह से मैंने
मैंने देखिए ये किले से ही तैयार किया है। और ये जो मेरे पास बॉक्स रखे हुए थे ये ग्रीन टी के थे, और ये क्योंकि ये गिलास के हैं तो इसमें अगर मैं लैंप तैयार करूँगी तो अंदर जो भी मैं लाइट इसमें लगाऊँगी तो वो अच्छे से दिखेगी, इसलिए मैंने इसको एक लैंप की तरह यूज करना ही ज़्यादा अच्छा समझा। और अब मैं इस पर ब्लैक कलर कर लूँगी, और मेटलिक लुक देने के लिए मैं इस पर मेटल कलर या गोल्डन कलर से ही मैं इसको पेंट कर रही हूँ। और ये मैं फिंगर की सहायता से कर रही हूँ ताकि ये जो मैंने इस पे क्ले लगाया है ये मेरा जो कलर है उसी के ऊपर आए और ये भी मेटल लुक में ही दिखे। तो इसके लिड के ऊपर मैंने ये थोड़ा सा अलग सा कुछ डिज़ाइन तैयार करके बनाया है। और अब मेरे पास ये LED वाले कलर रखे हुए थे तो उसी से मैं थोड़ा सा इस पर और डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे। तो फ्रेंड ये जो लैंप है आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप सेंटर टेबल में भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं तो अभी आपको ऐसे ही अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख कर ही दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और मेरे पास लाइट भी थोड़ा कम ही जलने वाली है, अगर आप इसमें थोड़ी सी अच्छी लाइट डालेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अभी तो मैं आपको केवल दिखाने के लिए ही मैंने यही वाली अपनी कैंडल इसमें डाली है और ये कम रोशनी देती है इसलिए ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं लगती। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ्रेंड आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स में आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आगे भी मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़, अच्छे से अच्छे आइडियाज़ आपके सामने ला सकूँ। और फ्रेंड जो ये मेरे चैनल का बेल आइकन है आप इसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन डालूँ सबसे पहले आपके पास आ सके। तो फ्रेंड चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।